शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे देख जरा प्यार से ड्रामा जहां पर वायरल हो रहा है, वहीं पे यमुना जदी का दुल्हन बनने वाला गेटअप जो है उसको बड़ा पसंद किया जा रहा है। लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं और तारीफों में क्या कह रहे हैं आप सुन के हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे कि कोई इतना प्यार भी कर सकता है किसी के साथ। और यमुना जदी हो, हमजा सुहेल हो, इनकी केमिस्ट्री, इनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है और क्या जो रिवेंज लिया है यमुना जदी ने यानी रुमेला ने, वो अब दोबारा शादी में बदल पाएगा? वही उनका कपल और उनकी जोड़ी और उनकी केमिस्ट्री की आवाम क्या सोच रख रही है, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। और ओवरऑल अगर रमजान की बात की जाए, इस ड्रामे की बात की जाए, तो ये ड्रामा कितना ज्यादा पसंद किया गया उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह की आपको पता है कि देख जरा प्यार से जहां पर ड्रामा स्टार्ट हुआ, इसके क्लिप्स वायरल होना शुरू हुए और लोगों ने बड़ा पसंद करना शुरू किया, वहीं पे इसकी स्टोरी लाइन को अवाम के दिलों में ऐसी जगह बना ली इसने कि अवाम जो है इसकी स्टोरी को बहुत ज्यादा पसंद करना शुरू होगी। क्योंकि एक तो जिस तरह का इसमें रोमांस दिखाया गया, जिस तरह की स्टोरी दिखाई गई, जिस तरह का फन दिखाया गया, ये बहुत सालों पहले हम ड्रामास में देखते थे। क्योंकि आजकल आपको पता है जितने भी ड्रामास आ रहे हैं, या तो हद से ज्यादा बोल्ड सीन दिखाए जाते हैं या हद से ज्यादा वर्गर उसमें फनी सीन्स होते हैं जिसको अवाम पसंद नहीं करती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एपिसोड पे उसके ऊपर तनकीद लाजमी हो रही होती है। भाई ये जिस सीक्वेंस से लेके ड्रामे को चला गया है और जिस सीक्वेंस से इस ड्रामे को लेके इस टाइम पर जा रहे हैं, उस सीक्वेंस को बड़ा पसंद किया जा रहा है। क्योंकि स्टोरी लाइन आपको पता है, शुरू में स्टोरी लाइन के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी स्टोरी लाइन के ऊपर तनकीद की थी, मगर अब वही लोग जो है युमना जैदी हो, हमजा सुहेल हो या फिर बाकी सब हो, सबकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की वैसी तारीफ कर रहे हैं। अब जिस तरह आपने आखिरी एपिसोड में देखा यमुना का दुल्हन वाला गेटअप, क्योंकि स्टोरी के बारे में बात अलग से करेंगे, मैं गेटअप की खाली बात कर लेता हूं। तो लोगों ने ये चीज इमेजिन करना शुरू कर दिया कि शायद यमुना की सच में तो कहीं शादी नहीं हो रही, क्योंकि हमजा सुहेल के साथ उनका जिस तरह का इवेंट दिखाया गया है और जिस तरह की उनकी तैयारियां दिखाई गई और जिस तरह की उनकी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, इस चीज को लेकर लोग बड़ा खुश है। अब कोई अपने फैंस जो हैं या फिर फैंस जो हैं अपनी हीरोइन से या एक्ट्रेस से इतना प्यार और मोहब्बत कर सकते हैं, आप सुन के हैरान भी होंगे। वो कल रात से यमुना जैदी के रेगुलर ट्रेंड्स जा रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन जो है, जो उनको पसंद करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनको ड्रामा देख रहे हैं, वो रेगुलर उनकी पिक्चर्स भी शेयर कर रहे हैं। उसपे यमुना जदी का खूबसूरत तरीन लिबास और खास तौर पे उनके जिस तरह का देखने का स्टाइल था और खास तौर पे वो जिस तरह का गेटअप करके आई थी, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर ये ड्रामे में इतनी हसीन लग रही है और अगर ड्रामे में इतना ज्यादा नूर है, तो ये हकीकत में जब दुल्हन बनेगी तो हकीकत में दुल्हन बनने के बाद ये कितनी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। यमुना जदी के लिए लोगों ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और लोगों ने डिफरेंट तरह के तबसरे करना शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया काश यमुना की शादी जो है इनके पसंदीदा किरदार के साथ हो जाए। कुछ लोगों ने ये कहा कि यमुना जदी जिसकी दुल्हन बनेगी वो खुश नसीब होगा, और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि काश वो मंजर हमारे सामने, और कुछ लोगों ने कहा हाय काश जिंदगी में हमारी यमुना से मुलाकात हो जाए। लोगों ने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी, जो कि मैं स्टेटस पढ़ के लोगों के हैरान भी हो रहा था कि यार कोई इतना ज्यादा मोहब्बत दे सकता है, प्यार दे सकता है। और वाकई ये चीज बात सच्ची निकली कि जब आपके ऊपर अल्लाह पाक आपका ऊपर क्या कहते हैं, आपका नसीब, आपका मुकद्दर और आपका खास तौर पे आपके ऊपर नजर करम रखता है, तो आपकी जो इज्जत है, आपका जो मुकाम है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं उस मकाम को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है। हमने देखा है बहुत से एक्टर एक्ट्रेस देखी हैं जो कि जब बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं, तो वो फेमस होने के साथ उनमें तकब्बुर भी आ जाता है, गुरूर भी आ जाता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों से उतरना शुरू कर हो जाती हैं। भाई यहाँ पर यमुना जदी के जितने भी फैंस हैं या चाहने वाले हैं या जो उनको पसंद करते हैं, उनका नसीब, उनके मुकद्दर और उनका खास तौर पे उन्होंने अपने आप को इतना संभाल के रखा है कि उनके जो फैंस हैं वो इनके दीवाने बन चुके हुए हैं। हर चीज का ट्रेंड चाह रहा होता है। इवन के जितने ड्रामास की एपिसोड चली हैं, मेरे ख्याल से अभी तक इस ड्रामे की जितनी एपिसोड गुजर चुकी हैं, 18 से ज्यादा एपिसोड्स के ट्रेंड्स चले हैं, और जिसमें यमुना जदी, हमजा सुहेल और देख जरा प्यार के ड्रामे को बड़ा पसंद किया गया है। और रुमेला के कैरेक्टर को और जिस तरह का वो कैरेक्टर उन्होंने निभाया खूबसूरत तरीन तरीके से, उस कैरेक्टर को बड़ा पसंद किया गया। अब जिस तरह आखिरी एपिसोड जा रही थी, आपने देखा होगा जो लास्ट एपिसोड गुजरी है, उसमें यमुना दादी को आपने दुल्हन बनते हुए देखा है, मगर जो रिवेंज ली है, उस रिवेंज ने एक दफा दोबारा से ड्रामे में ट्विस्ट ला के खड़ा कर दिया। और ये मैंने
5 एपिसोड पहले बात की थी कि यमुना रिवेंज लेगी इस ड्रामे में। मगर आपने घबराना नहीं है क्योंकि हमजा सुहेल हो या यमुना जदी हो, इस ड्रामे का एंड जो है आपको दिखाया जाएगा कि इनके दरमियान में जो गलतफ़हमियाँ है जो कि इस टाइम पर वो दूर हो जाएँगी और फिर से इनकी शादी एक दफ़ा दिखाई जाएगी क्योंकि दादा हो या दादी हो। यहाँ पर बुशरा अंसारी के कैरेक्टर की अगर बात की जाए वो बखूबी जिस तरह निभा रही हैं और जिस तरह का फन अवाम को दिखा रही हैं, उस कैरेक्टर को बड़ा पसंद किया जा रहा है, रुमैसा खान को बड़ा पसंद किया जा रहा है और खास तौर पे आपने जिस तरह रिवेंज दिखाया है, इसके बाद जो है हमजा सुहेल अब थोड़ा-सा जो है उनके दिल में थोड़ा-सा यमुना ज़ैदी के लिए दर्द पैदा होगा और दूसरी साइड पर वो जेलस फील भी करेंगे। कोई एक साइड पर यमुना ज़ैदी से वो मोहब्बत करने वाला जो उसका भाई जो है, उससे यमुना ज़ैदी जो है वो इस टाइम पर उसको भाई तो समझ रही है मगर वो जो भाई है ना, वो उसको जेलस करवाने के लिए उन सब के लिए अब वो खुशियों के जश्न मनाएगा। ये चीज़ें आपको दिखाई जाएँगी और दूसरी साइड पर दिखाया जाएगा कि बुशरा अंसारी जो है, जो कि दादों का कैरेक्टर निभा रही हैं, वो सिर्फ ब्लेम डालेंगी हमजा से दादा के ऊपर कि यार उस बुड्ढे की कोई ना कोई चाल होगी। इस बुड्ढे ने यमुना ज़ैदी का घर खराब किया यानी रुमेला का घर खराब किया और इस तरह की सीन्स आपको दिखाई देंगे जो कि हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। इस वजह से आपको उन्हें घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ पर घबराने की बात आती है तो खास तौर पे जहाँ पर भी यमुना ज़ैदी का वो सैड सीन आता है या उदासी का होता है या हमजा सुहेल का जो कैरेक्टर होता है, तो उसको जब उदास देखते हैं तो लोग ट्रेंड चलाना शुरू कर देते हैं। अगर बात की जाए इनकी केमिस्ट्री की, तो मैंने एक चीज़ आपको बात की है कि हमेशा ही हर कैरेक्टर की के साथ काम करना लाज़मी होता है, तब लोगों को समझ आती है कि यार कौन-सा कैरेक्टर के साथ कौन से जो एक्ट्रेस है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, किसकी केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद हो रही है। अब एक साइड पर यमुना ज़ैदी और सॉरी वहाज अली की जो केमिस्ट्री की जो परफॉर्मेंस थी जो कि लोगों के दिलों के से आज तक नहीं उतरी। मगर वहीं पे डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ जब उन्होंने काम किया, जब ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखा, तो उनको समझ आया कि यार मेरी जो केमिस्ट्री है, मेरी जो परफॉर्मेंस है, वो सबसे ज़्यादा जो पसंद की गई है, उस किरदार के साथ पसंद की गई है। यहाँ तक कि हुमायूँ सईद के साथ भी यमुना ज़ैदी ने किरदार अदा किया, मगर जो हमज़ा सोहेल के साथ फनी कैरेक्टर अदा कर रही हैं, वो ड्रामे की स्टोरी के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि अगला कैरेक्टर जो है आपके साथ किस तरह काम करेगा और किस तरह उसको आवाम पसंद करेगी। अब हमज़ा सोहेल के साथ यमुना ज़ैदी की फनी ड्रामास की केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और जिस तरह के इनके जज़्बात दिखाए जा रहे हैं और छोटी-छोटी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, छोटा-छोटा फन दिखाया जा रहा है, इसको लेके अवाम बड़ा एन्जॉय भी कर रही है और पसंद भी कर रही है। अगर हमज़ा सोहेल की बात की जाए इन्होंने हमेशा ही लोगों के दिलों में जगह बनाई है और जितने भी फनी ड्रामास किए हैं, चाहे वो सजल के साथ किए हैं, चाहे वो सैर खान के साथ किए हैं या बाकी सबके साथ किए हैं। अगर फन की बात की जाए और इनके कैरेक्टर की बात की जाए, ये हमेशा इन ड्रामास में और इस तरह के कैरेक्टर्स में हमेशा ही वो अच्छे रहे हैं और अवाम ने इनको पसंद भी किया है, एप्रिशिएट भी किया है। अब हमज़ा का जहाँ पर दिल टूटा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार हमज़ा तो एक तौर पे अपनी जगह ठीक था क्योंकि हमज़ा की सोच ठीक थी कि यार मैं बिना कुछ जाने जिस तरह उसके माँ-बाप ने अपनी शादी की थी, वो शादी जो है हमज़ा उसी तरह चलाना चाहता था मगर वो आखिरकार हुआ ये कि उस लड़की का दिल भी टूटा था और उसने अपना बदला ले लिया। मगर यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा अब एक नया ट्विस्ट होंगे एक साइड पर बुशरा अंसारी जो है अब वो कोशिश करेगी इनको एक करने के लिए व बुशरा अंसारी जो है नई चाल भी चलेंगी जो कि उसके दादे के लिए होगी जो कि बड़े इंटरेस्टिंग होने वाली है। दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा रुमैसा खान, एक साइड पर यमुना और हमज़ा के लिए जहाँ पर बेताबी से उनका जीतने के लिए दिल जीतने के लिए वो कोशिशें करेंगी वहीं पे वो कश्मकश भी होंगी कि यार यमुना दत्त ने ऐसा क्यों किया यानी रुमेला ने ऐसा क्यों किया हमजा के साथ। दूसरी साइड पर रुमेला के लिए ये भी होगा कि रुमेला को सोच कहीं न कहीं आ रही होगी कि मैंने गलत किया मगर रुमेला को पछतावा नहीं होगा। वो रुमेला को वो टाइम याद आ रहा होगा जब उसको उसका घर टूटा है। भाई यहाँ पर ऐसा-ऐसा करके इनकी गलतफ़हमियाँ दूर होंगी और ये शादी का इवेंट फिर से दिखाया जाएगा और फिर से पिक्चर्स और वीडियोज़ वायरल होंगी। अब ये ड्रामा जब से स्टार्ट हुआ जैसे मैंने शुरू में बताया था इस ड्रामे को क्यों इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इसको ऑडियंस क्यों इतना देख रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यमुना ज़ैदी हो, हमज़ा सोहेल हो, इनकी ऑडियंस इनको देखने वाले बड़ा पसंद करते हैं। मगर दूसरी चीज़ ये भी है कि इस ड्रामे को दुनिया भर से देखा जा रहा है। अगर रमज़ान प्ले की बात की जाए और रमज़ान प्ले में अगर बात की जाए इस ड्रामे की तो इसको तकरीबन लोग जो देख रहे हैं वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से इवन के जो ओवरसीज़ बहन-भाई हैं हमारे जो कि पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं जिनको पसंद करते हैं, उस ड्रामे के ट्रेंड्स भी चला रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि यार ये जो रमज़ान प्ले था ना ये हमारा दिल जीत गया। अब आने वाले दिनों में आपको आप देखेंगे ये चीज़ कि लोग इस प्ले के क्लिप्स कितने ज़्यादा वायरल करेंगे क्योंकि ईद के बाद भी लोग इस ड्रामे को देखेंगे। मुझे आज भी याद है तेरे बिन, जेंटलमैन इसके अलावा बहुत से ड्रामास हैं जो कि लोगों ने 2 से 3 दफ़ा देखे हैं, इस कैरेक्टर को पसंद किया है। तो इस वजह से इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। अब आपने बताना है इसके बारे में आपकी क्या राय है और यमुना दत्ती का दुल्हन बनने वाला जो सीन था, वो किस तरह का था और किस तरह आपको लगा? क्या इनका यमुना को दिल तोड़ना चाहिए था, नहीं तोड़ना चाहिए था? उसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।